बाबा ने टिक्के से दुक्के से ऐसा मान लेते थे। तो किसी का सच्चा पड़ता था, किसी का वो भाई के 2-3 झूठे पड़े तो फिर पान में जहर डाल के बाबा को खिला दिया। अरे वो कुछ नहीं, वो खा गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो भाई का फिर बाद में सत्यानाश हो गया, ये मैंने सुना था। फिर हमने क्या करा, वो सटोरी बटोरी गए ना, तो हम फिर महाराज के आगे मैंने कहा कि आपकी जैसी ईश्वर में प्रीति है ऐसी हो जाए, बस हम ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहते। ऐसा वो तो लेटे थे लेकिन अंदर से बड़े सजाग थे, बाहर से सोए हुए दिखते थे लेकिन अंदर से ज्ञान स्वरूप ईश्वर में तदाकार। उनकी भी मेरे पर बड़ी भारी कृपा हुई, भूमानंद महाराज जी। मैंने प्रार्थना किया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखा। तो मैं सोचा कि सिर दबाना होगा, तो मैंने इनका सिर दबाया। तो ऐसे सिर दबाया बड़ी श्रद्धा से, प्यार से। तो प्रसन्न हो गए होंगे स्पर्श से, वाइब्रेशन से, जो भी होगा। तो मेरी पहली उंगली छोटी, दूसरी अनामिका करके खोज ली 5 उंगलियों में जीवत्व की उंगली अनामिका खोजी और उसको ऐसा चुंडी मारा, झटका कि मानो करंट लग गया। वो एक चुंडी मार दी उंगली के अग्रभाग में, ऐसे करके मैं तो करता था। फिर मेरा हाथ पकड़ के उंगलियां इनके पकड़ लिया, ये अंगूठा है, ये अनामिका है, वो बंद आंखों में पकड़ लिया। तर्जनी को ऐसी चुंडी मारी नाक से, ऐसा तो मानो एक झटका लग गया, करंट। और मैं देह होते हुए भी मानो देह भी कुछ नहीं, आकाश रूप ब्रह्म शांति है। बड़ी मस्ती। और मैं अपने तरफ से करता तो कई वर्ष लग जाते, फिर भी ये स्थिति कर्ता के अधीन नहीं है। ये फल साधन ते ना हो, उसमें करता रहता है। वो तर्जनी ही में कर्तृत्व है, जीवत्व है। वो जीवत्व भूमानंद भगवान ने हटा दिया, बड़ी कृपा की। मेरे गुरुजी ने भी हटाया, लेकिन गुरुजी के प्रति जो अहोभाव सद्भाव था, फिर भी होता था कि और भी कुछ पाले, और भी कुछ हो जाए, नया नया होता ना मन। वैसे करते करते नारायण बापू का संपर्क हुआ, उनसे भी बड़ा, उनके पास भी बड़ी ऊंची स्थिति उनकी भी। उनके मेरी गुफा में रहे थे, और भी जो भी संत मिले उच्च कोटि के, जहां तहां हम नहीं भटकते थे। गुरुजी मिल गए तो बस हो गया। हमारे साधकों को देखता हूं नहीं तो मेरे को उन पर नाराजी होती कि कैसे मूर्ख है, जहां तहां बैठ जाते, इधर किधर गिड़गिड़ाते रहते, जैसे विण धनियारे हो। मेरे गुरुजी बताते थे, सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया। कुपात्र जिधर तिधर भटकते रहते। सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। लेकिन देखो यहाँ मेरे साथ भी है। स्वामी राम के जीवन में लेकिन रहता था, और कोई संत से कुछ मिल जाए, लेकिन मेरे में भी ये था। तो गुरुजी उपलेटा में थे, मैं डीसा में था, और मैंने सुना उपलेटा में गुरुजी पधारे हैं, तो दर्शन करने पहुंचा, आके मंगा के श्री चरणों में 2-5 दिन जो रहने का था। तो सामने गिरनार दिख रहा था, तो मन में था कि गिरनार के जोगी बड़े मशहूर है, 84 सिद्ध रहते हैं, बाघ बन जाते हैं। इस गिरनार में और भी सृष्टि है, ये सुन रखा था। सोचा कि सामने ही गिरनार है। उपलेटा से 10-20 किलोमीटर दूर का पहाड़ तो दिखता ही है। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी से आज्ञा लेके गिरनार जाऊं, और बिना आज्ञा गिरनार जाऊं तो ये तो संभव ही नहीं था मेरे लिए। गुरुजी की आज्ञा से हम जहाँ रहते हैं वो जगह छोड़ना
ना है, कहीं जाना है तो गुरुजी की आज्ञा तो लेना ही चाहिए ना। तो मैंने गुरुजी के सेवक को बोला कि तुम जरा मेहरबानी करके साईं जी से मेरे को आज्ञा लेके देना कि मैं गिरनार होते हुए डीसा जाऊं। तो मेरा हरीफ था लेकिन बापू का तो सेवक था। तो उसने बापू को ऐसी टोन में कहा कि बापूजी ने दूसरे दिन सत्संग में, पब्लिक के सामने नहीं था, आश्रम में 2-3 लोग थे ना, सत्संग सुबह शाम बापूजी करवाते थे, करते थे। पुस्तक पढ़े, बापूजी व्याख्या करे और मेरे सामने देखे। एक राजकुमार था और राजा ने उसको तिलक करके गद्दी पे बिठा दिया, वो बन गया राजा। तो मैं तो 1 सेकंड में समझ जाता था, गुरुजी भी समझ जाते थे कि इसके तरफ है। 2-3 आदमी में किसके तरफ कौन सी बात है। फिर वो राजकुमार राजा बन गया, वो गद्दी पे बैठे नहीं और बोले, सोचे कि ये दरबानी का छोरा के पास होगा, ये मंत्री के छोरे के पास होगा, मंत्री के पास कुछ होगा, ऐसा समझो ने। एक बार सूरज भागा भागा जा रहा था, तो किसी ने पूछा, सूरज देवता इतना जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं खद्योत के पास जा रहा हूं, जुगनू के पास। बोले क्यों? कि बोले जरा रोशनी लेने को। अब वो सूरज है कि बेवकूफ है? मैं क्या साईं वही मैं हूं समझ गया। अब गिरनार जाएगा, ये जाएगा, तेरे पास क्या कमी है? उसके बाद मेरा चित्त में कभी नहीं हुआ कि कहीं जाऊं, किसी से पाऊं, कहीं नहीं, निकाल दिया। ऐसी बहुत ही कृपा। नारायण हरि। नारायण बापू से भी मिलते तो मित्रवत, राम सुखदास जी से मिले तो घाट वाले बाबा भी बड़ी ऊंची कमाई के धनी, उनसे भी हमारा यही है मायापुर पुल घाट, बिरला घाट पे। उनसे मैंने पूछा कि तुमने कैसे खजाना पा लिया? अरे बाजी, हम तो इस उम्र में मिला, तुम तो छोटी उम्र में बाजी मार के बैठ गए, अपना तो बताते नहीं, मेरे को बोलते। मैं क्या, ये तो ठीक है। फिर उनके पास एक डॉक्टरानी आती थी, भक्त थी, बोले स्वामी जी ध्यान लग जाए, ऐसा हो जाए। क्या ध्यान तो लगता है, वैसे वैसे कुछ। तो बाबा ने बोला इनको जरा कर दो ना शक्तिपात। तो मैंने उनको फलानी तारीख पति पत्नी आना, सुबह बिठाया, थोड़ा प्राणायाम करा, भाई का तो ध्यान लग गया। और आदमी तो उसका हरामी था, सिगरेट बाज, तो उसको काय को करता हूं मैं, करूं तो भी होगा नहीं। भाई की तो श्रद्धा थी और कुछ पुण्य ही हो गया। और तो ऐसा ध्यान लग जाए, ऐसी ऐसी क्रियाएं हुआ। घाट वाले ने बाद में वो गई, बड़ा बदल गई हो। तो घाट वाले ने कहा ये क्या बात है, कैसा करते हो? मैं क्या, ये कुंडली योग की मैंने साधना की। वो कहा होता है? मैं क्या होता है, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले मेरे चेले बनो। अरे तो बोले आप तो गुरुजी है ही है। हाँ जी गुरुजी कैसा होता? मैं क्या, ऐसे नहीं, ये तो मखौलबाजी है। गुरुजी तो नारियल रखो, दक्षिणा रखो, जरा चेले वेले बनो। फिर तो हमारा ऐसा विनोद रहता कि हम जाते घाट पे तो सत्संग चलता, तो मेरे को देख के अरे आशाराम जी आ गए। आशा में क्या ये कोई तमीज होती है? आशाराम जी आ गए, आशाराम जी आ गए, ऐसा बोला जाता है। बोले तो क्या बोले? मैं क्या, पूछो तुम्हारे गुरुजी से, बोलो मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? बोले क्या लगते हो? मैं क्या, ये घाट वाले बाबा मेरे शिष्य हो गए, मैं इनका गुरु हूं, तो तुम्हारा क्या लगूं? दादा गुरु। बोलो दादा गुरु जी आ गए, दादा गुरु जी आ गए। तो घाट वाले के सारे चले बोले दादा गुरु जी आ गए, वो भी हंसे, घाट वाले भी हंसे, हम भी हंसे, मौज ही तो थी और क्या। एक दिन मेरा रसोईया टिफिन लेके आया, दोपहर को वहीं खा लेता था, मंगाया। अरे बोले भगत क्या लाया है? बोले साईं के लिए भोजन है। क्या क्या है? बोले रोटी है, थोड़ी सब्जी है और थोड़ा दही है। अरे इतना सारा खाते तेरे गुरु? अभी तो 1.5 पाव रबड़ी खाया, फिर जंगल में खाया, अभी इतना खाते? बोले नहीं हमारे साईं तो बहुत थोड़ा खाते।
अरे बोले अभी 1.5 पाव तो रबड़ी चाट गए इधर, और फिर जंगल में खाया, क्या क्या खाते दिन भर, इतना खिलाता है सारा हमको। बोले साईं नहीं इतना खाते। अरे बोले 1.5 पाव भी रबड़ी खाया मेरे सामने, फिर इतना लाया तू, तो मेरे भगत का मुंह इतना हो। अरे बोले क्या है इतना मुंह करता है, ज्यादा खा लिए तो क्या है, ये तो शाहों का मार्ग है, शहनशाहों का। रबड़ी पबड़ी मैंने खाई नहीं थी, तो मजा कर रहे। मेरे स्वामी जी थोड़ा खाते, ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा, ज्ञान भाग जाएगा, ये तो शहनशाहों का मार्ग है। मेरे स्वामी जी थोड़ा खाते हैं, सो खाते, इसे क्या है, ज्यादा खाया तो क्या हो गया, सब कुछ खा ले तो क्या है। गुरु नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। तो जब मान्यता का भगवान नहीं, वास्तविक भगवान के साथ चिद ग्रंथि खुल जाती है, तो एकाकारता आ जाती, तो फिर आपके कर्तृत्व नहीं भाव रहता, भोक्तृत्व भाव नहीं रहता, सुख में सद्बुद्धि नहीं रहती, दुख में सद्बुद्धि नहीं रहती, शरीर में सद्बुद्धि नहीं रहती, जगत में सद्बुद्धि नहीं रहती। जैसे फिल्म देखते रहते और उसमें हंसते भी है, खेलते भी है, उस प्रकार का फिल्म के दृश्यों की चेहरे पे असर भी पड़ती है, लेकिन गहराई से देखोगे तो सद्बुद्धि नहीं टिकेगी। उस समय उसके साथ एकाकार हो जाओगे, सद्बुद्धि नहीं टिकेगी, बाधित हो जाएगा। ऐसे ही वास्तविक जो भगवान है, मान्यता वाले भगवान तो 10 बार मिल जाए तो उससे हृदय ग्रंथि का भेदन नहीं होता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यते सर्व संशय, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्जुन ने पूछा कि जिसको परमात्मा का, वास्तविक परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, अब श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन, तो श्री कृष्ण तो भगवान है, फिर भी परमात्मा साक्षात्कार है ना कुछ अलग। बोले परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे, बोले प्रज्ञाति यदा कामान, अपने को सुखी होने के लिए कोई कामना बची नहीं, परम सुख को पा लिया। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मैव आत्मना तृप्त स्थिति प्रज्ञस्तदोचते। सारी कामनाएं जिसकी जल गई, जली हुई रस्सी अथवा भुने हुई सिंग, मूंगफली, चने खाने के काम आएंगे, बोने के काम नहीं। ऐसे ही ज्ञानमान का व्यवहार काल प्रारब्ध कर्म है, लेकिन जन्मांतरों की परंपरा पूरी हो गई, हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि चिन्यते सर्व संशय, क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। गुरु गोविंद सिंह का शिष्य, गुरु जी ब्रह्मज्ञानी की बड़ी भारी महिमा है, भगवान भी ब्रह्मज्ञानी की महिमा गाते, गुरुवाणी में भी ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भागी भाग। तो गुरु जी ने ब्रह्मज्ञानी के विषय में सुना हो, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि वाले हनुमान जी भी ब्रह्म ज्ञान के आगे सेवक हो जाते हैं। भगवान शिव जी भी ब्रह्मज्ञानी अगस्त के चरणों में ले जाते पार्वती को, स्वयं सत्संग सुनते। ब्रह्मा जी भी सत्य तपा ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास आते और वार्तालाप करते, मित्रवत व्यवहार करते। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश का मित्रवत हो जाते, तो अन्य देवी देवताओं की क्या बात है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार तो महाराज ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था, ऐसी पहुंच है कि उसके आगे सब। तो ये स्वामी राम को जब तक आध्यात्मिकता का अनुभव नहीं हुआ, तब तक कभी कभी गुरु बदलने की, गुरु जी से उद्दंडता करने की सारी उनकी कहानियां आती। अब हमसे छुपाते हैं, तो जाओ तो कौन सा भगवान चाहिए, ले आओ बताओ। तो खोजते 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 उनकी बुद्धि शक्ति का विवेक, घंटों पर ध्यान भी करते थे, परिश्रमी भी थे, सच्चाई भी थी, ब्रह्मचारी भी थे, पैसे में लोभ लालच नहीं थी, बड़ा भारी सद्गुण भी थे, लेकिन स्पष्ट बोल देते थे, गुरु जी आप हम